पैमाने से जब तक जीता नहीं है तब यहाँ के लोग कभी थके नहीं, वोटिंग में कभी हारे नहीं। 2009 में भी आप लोगों ने बड़े पैमाने से हमें वोट देके यहाँ से जिताने का काम किया। 2009 के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल आया, समाजवादी पार्टी साथ में थी। भोजन के अधिकार का कानून आया, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल का दाम रखा गया, जो 12 और 13 रुपए होते हैं। उसको कोरोना काल में आदरणीय मोदी जी ने माफ करके हाथ फैला के कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का राशन देने का काम कर रहे हैं। दलितों को और महिलाओं को गाली देने का काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि दलितों का, महिलाओं का वोट तो 5 किलो राशन में भी देने का काम करेंगे। हम आपसे कहने आया और ये भी डराने का काम कर रहे हैं कि अगर विपक्ष सत्ता में आया तो ये राशन बंद हो जाएगा। भाई हम पूछना चाहते हैं यहाँ नदिया गांव के लोगों को कि जिसने कानून बनाया हो वो खत्म करेगा, जिसने नहीं बनाया हो वो खत्म करेगा। कानून कांग्रेस ने बनाया, समाजवादी पार्टी साथ में थी। उस समय गैस सिलेंडर 300-350 का था, आज कितने का है? 12-13 रुपए माफ करके वो 800 रुपए आपकी जेब से लेने का काम कर रहे हैं। और हाथ फैला कर 80 करोड़ लोगों को हमने भिखारी बना दिया। ये बात इसलिए बता रहा कि आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, दूसरों को बताने का काम करेंगे कि 5 किलो राशन जो है ना, ये फूड सिक्योरिटी बिल पार्लियामेंट में पास है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये कोई कृपा और भीख नहीं है मोदी जी की, ये भोजन के अधिकार का कानून पार्लियामेंट में पास हुआ है, इसलिए अधिकार है। ये कृपा और भीख, इसको कृपा और भीख मान के वोट देने की जरूरत नहीं, इसको अधिकार समझ के खाने की जरूरत है। हम कहना चाहते हैं कि अगर इस 24 के चुनाव जीतने के लिए हो सकता है 2 महीने के इकट्ठे देना शुरू कर दें, 1 किलो दूध भिजवा दें, तो भी इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत नहीं है। और ये कानून कभी इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। तो मैं आज इतना ही कहने आया हूँ कि ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के उस बनाए हुए संविधान को बचाने का चुनाव है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक वोट का अधिकार देके प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बनाने का, और जिनमें हिम्मत हौसला होगी उसे बनने का अधिकार दिया है। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमने एक वोट का अधिकार नहीं दिया। अगर इस देश के लोग संगठित होकर के, एकजुट होकर के अगर तय करें तो आज के बाद भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। बाबा साहब ने कहा हमने एक वोट का अधिकार देकर धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। और यहाँ लोग संजय अपना मकान और अपने नाम खेती हमारी, बाकी सब सरकारी है। इसीलिए 10 साल में मोदी जी ने रेलवे जो सबसे बड़ा विभाग था उसको अडानी अंबानी को देने का काम कर दिया। लेकिन बुद्धिजीवी लोग 140 करोड़ लोग मौन है। हम तो क्या करते हैं, कहते भैया सरकार कथा पेश किया तो पेश किया, हमारा क्या है। बाबा साहब ने कहा धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। अब तुम्हारी रेल जिसमें लाखों एम्प्लॉयमेंट मिलता था, पेट्रोलियम जिसमें लाखों एम्प्लॉयमेंट मिलता था, पेट्रोलियम जिसमें लाखों एम्प्लॉयमेंट मिलता था, आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में लाखों एम्प्लॉयमेंट मिलता था, एनटीसी मिलों में लाखों एम्प्लॉयमेंट मिलता था। सब पूरे देश के संसाधन जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले थे वो सब मोदी जी ने अडानी अंबानी को बेचने का काम किया। यही तो गुजरात मॉडल है। 2 गुजराती मिलके 2 गुजरातियों को पूरे देश की संपत्ति देने का काम कर रहे हैं और 140 करोड़ लोग ताली बजा रहे हैं। तो हम आपसे कहने आए हैं कि इंडिया गठबंधन की पहला एजेंडा, पहली घोषणा होगी कि जितने सरकारी संस्थान अडानी अंबानी को बेचे गए हैं, पहली कैबिनेट बैठक में हो फिर से सरकारी होगा कि ताकि आने वाली पीढ़ी को फिर